हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर पोल साइंस का शुरू करेंगे, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। स्टूडेंट्स, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1945 के 49 में, तब क्या हुआ था कि पावर ब्लॉक्स थे दो, यूएसए और यूएसएसआर। और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तब एक पावर ब्लॉक जो था वो टूट गया था, ख़त्म हो गया था, एमिनेशन लेस हो गया था, तो उसके बारे में पढ़ना है। उसके टूटने का या उसकी डिसइंटीग्रेशन के रीजंस पे एक्स्ट्रा लाइट डालने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि सोवियत सिस्टम जो था रशिया का, वो क्या था, उसमें वहाँ पर क्या सिस्टम हो रहा था। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जो थी वो सोवियत रेवोल्यूशन के बाद ही अस्तित्व में आई थी 1917 में। 1917 से पहले वहाँ पर जार का शासन था, और जार जो था वो अपनी वाइफ के कहने पे था, और उसकी वाइफ जो थी एक ढोंगी साधु के अनुसार चल रही थी। और वहाँ पर रेवोल्यूशन हुई 1917 में, और जो रेवोल्यूशन थी दैट वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म एंड नीड फॉर एक कृषि की सोसाइटी जो थी, एग्रीगेटेरियन सोसाइटी, एज अपोज्ड टू कैपिटलिज्म, जो कि पूंजीवाद को वो विरोध कर रही थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज सोवियत आर्मी के अलग हो गए थे, किससे? फासिस्ट फोर्सेस से, अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर से वो लोग भी अलग हो गए। तो सोवियत जो सिस्टम था वो मतलब अलग ही, अकेला ही रह गया था। देयर वॉज चेंज इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसएसआर, और सोवियत इकोनॉमी जो थी बहुत डेवलप्ड हो गई थी, किससे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, सिर्फ अमेरिका को छोड़ के, बाकी सबसे तो आगे ही जा रही थी। हाउएवर द सोवियत सिस्टम जो था, लेकिन वहाँ पर अफसरशाही बहुत तेज थी, और जिससे कि नागरिकों की लाइफ वो बड़ी कठिनता में आ गई थी। उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे थे, उनके साथ पार्शलिटीज़ भी हो रही थी। और आर्म्स रेस को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका ने के साथ चलने के लिए सोवियत रशिया जो था वो ये कर रहा था कि अपने लोगों की फूड जो प्रॉब्लम्स थी उनको तो देख नहीं रहा था, लेकिन आर्म्स एम्यूनिशन पर अपना ज़्यादा पैसा लगा रहा था। और जिसका नतीजा क्या हुआ कि सोवियत इकोनॉमी धीरे धीरे गिरने लग गई, और सिर्फ उसको एक ये था कि यूएसए के साथ हमने कंपटीशन करना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था सोवियत सिस्टम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गर्बाचोव एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। गर्बाचोव जो थे उस टाइम के वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, जो कि 1985 तक रहे, बने थे, और उन्होंने वहाँ पर काफ़ी सुधार किए थे। लेकिन गर्बाचोव की जो सिस्टम था, जो प्रणालियाँ थी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो थे, वो काफ़ी हद तक जिम्मेवार थे किसके लिए? सोवियत संघ के टूटने के लिए, क्योंकि उनकी जो भी सिस्टम पॉलिसीज़ थी वो क्रिटिसाइज हुई थी। उन्होंने दो पॉलिसीज़ की थी, रिस्ट्रक्चरिंग एंड ओपननेस। A coup took place in 1991 that was encouraged by Communist Party hardliners से हुई। The people did not want the old style rule of the Communist Party, और वो लोग आज़ाद रहना चाह रहे थे। रशिया, यूक्रेन एंड बेलारस, द थ्री मेजर रिपब्लिक्स ऑफ द यूएसएसआर डिक्लेयर्ड इन दिसंबर 1991 के हम लोग जो हैं सोवियत यूनियन से अलग हो गए हैं। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। उन्होंने क्या किया? कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी दो चीज़ों को अपना लिया सोवियत रिपब्लिक की आज़ादी के लिए। उसके बाद से स्टूडेंट्स अब दो टॉपिक हो गए। हमारा अब तीसरा टॉपिक आया, वाई डिड द सोवियत यूनियन जो था वहाँ पर डिसइंटीग्रेशंस हुए थे। बड़े सारे रीजंस हैं सोवियत यूनियन के अंदर डिसइंटीग्रेशंस के। सबसे पहला तो रीज़न क्या है? इंटरनल वीकनेसेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो गई थी, आपस में ही अंदर ही उनके झगड़े हो रहे थे, जिसकी वजह से लोगों की जो इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, वो पूरी नहीं हो रही थी। इकोनॉमी ऑफ द सोवियत यूनियन बिकेम स्टैग्नेंट, स्थिर हो गई थी। इकोनॉमी यूज मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल, और वो जितना भी उनके पास पैसा था, जो उनकी आर्थिक व्यवस्था थी, वो इसी चीज़ पे चल रही थी कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाएं, न्यूक्लियर आर्म्स एम्यूनिशन की दौड़ में चलें, और साथ में अपने मिलिट्री बेड़े को तैयार कर रहे थे।
सेकंड आगे है पॉइंट, द सोवियत यूनियन टू बिकेम सेगमेंट ड्यू टू रैम्पेंट करप्शन, और भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा हो रहा था वहाँ पर, अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपननेस इन गवर्नमेंट, और सरकार जो थी वो खुलेपन से नागरिकों को पूरे अधिकार नहीं दे रही थी, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, और जो अथॉरिटीज़ थी जितना भी उनका वो था सरकारी तंत्र था वो सेंट्रलाइज्ड हो रहा था वास्ट लैंड में, काफ़ी एक बड़े एरियाज में। ए सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और एक यहाँ पे एक मज़े की बात ये है कि समाज का एक ऐसा वर्ग था जो गोर्बाचोव के रिफॉर्म्स के आधार से, सुधारों से खुश नहीं था, क्योंकि उनका मानना ये था कि गोर्बाचोव जो है और एट अ वेरी स्लो पेस, वो बड़ी एक आहिस्ता चलने वाला घोड़ा है जो कि हमारे को इस कंपटीशन में अमेरिका के साथ आगे नहीं ला सकता। और इसके यूएसएसआर के टूटने का एक और भी कारण है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिज़ायर फॉर सॉवरेंटी। देश के अंदर राष्ट्रीयता की भावना भी आ गई थी और सर्वप्रभुता संपन्न भी आ रहा था कि वो सोच रहे थे कि हम सिर्फ अपने आप में ही संपन्न हैं, इंक्लूड हैं, कि हमें किसी के साथ भी अपनी जो है राय को मिक्स नहीं करना, कोई भी हमारे देश में इंटरफेयर नहीं करेगा, इंक्लूडिंग रशिया भी और बाल्टिक रिपब्लिक्स भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे 3 टॉपिक्स कवर होते हैं, सोवियत सिस्टम, गोर्बाचोव एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, रीजंस फॉर द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन। आज का हमारी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि भी डिसइंटीग्रेशन हुआ क्यों है, क्या कारण थे, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, इसके क्या प्रभाव पड़े। देयर वर मैनी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन इसमें से सबसे पहला तो ये है एंड ऑफ कोल्ड वॉर हो गया। जो विश्व के अंदर तनाव की स्थिति बनी हुई थी रशिया और अमेरिका के बीच में, जब रशिया टूट ही गया तो कोई रह ही नहीं गया अमेरिका को कॉम्पीट करने वाला, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि कोल्ड वॉर का खत्मा हो गया। कोई भी डिस्प्यूट नहीं रह गया था सोशलिस्ट और आइडियोलॉजियों के बीच में, और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया। उस समय वे विश्व के अंदर 2 प्रकार की विचारधाराएं थी, सामाजिक आधारित और दूसरी थी पूंजीपतियों की विचारधारा। तो उनके बीच में कब कुछ रह ही नहीं गया था, क्योंकि रशिया तो सामाजिक का विचारधारा का था, वो सभी को एक समान लेकर चल रहा था। पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड, और जो पावर रिलेशंस थे वो विश्व के अंदर चेंज होते चले गए, और जिससे क्या हुआ, आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस का प्रभाव अलग अलग प्रकार से पड़ने लग गया था। इससे बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है कि यूएस, क्योंकि अब उसको कॉम्पिटिटर कोई नहीं था यूएस का, बिकेम द सुपर पावर विच ऑल्सो बैक द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मेकिंग इट द डोमिनेंट इकोनॉमी सिस्टम इंटरनेशनली। और ये जो था पूरे वर्ल्ड के अंदर एक यूएस जो था सुपर पावर बन गया, इकोनॉमी से, आर्म्स एम्यूनिशन से, पॉलिटिक्स से, हर फील्ड में यूएस कम्पीट करने लग गया। एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक, जो सोवियत ब्लॉक का खात्मा हुआ उसने कई उभरे हुए दूसरे राष्ट्रों को रास्ता दिखाया। ऑल दीज कंट्रीज हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस एंड चॉइसेस। इससे पहले सोवियत संघ के टूटने से पहले ये बाकी देश चाह रहे थे कि हम भी अलग हो जाएं, हम भी इंडिपेंडेंस हो जाएं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत संघ उनको भी रास्ता मिल गया। द इंटरनेशनल सिस्टम सॉ मैनी न्यू प्लेयर्स, और जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम था इसने कई प्लेयर्स देखे विद इट्स ओन आइडेंटिटी, इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफिकल्टीज। प्लेयर्स सिस्टम सा मैं यहाँ पर प्लेयर्स जो हैं कंट्रीज़ के हिसाब से है, जो अपनी पहचान, अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं, राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से विश्व में बहुत अधिक फेमस हो गए। तो स्टूडेंट्स 4 टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, सोवियत सिस्टम, गोर्बाचोव एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, रीजंस फॉर द सोवियत यूनियन disintegration and consequences of disintegration. I hope that all you will go through all these points properly and make proper notes on your notebooks. Thank you, students.